अगर आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन में कोई चाह न हो तो आप राजा भी हैं और साधु भी। जीवन में लोग मानते हैं कि सुख पाने के लिए बहुत कुछ हासिल करना पड़ता है। कोई कहता है धन चाहिए, कोई कहता है पद और कोई कहता है सम्मान चाहिए। लेकिन आज का यह सूत्र बताता है कि सच्ची सुंदरता न इस बात में है कि आप कौन हैं या आपके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि आपके भीतर कितनी चाह बाकी है। क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ होता है वह फिर भी भिखारी की तरह मांगता ही रहता है, संतुष्ट नहीं होता। और इस संसार में जो कोई भी असंतुष्ट है वह भिखारी ही है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी गहरी चर्चा करेंगे। तो यह सूत्र कह रहा है, चाहे कोई भिक्षा मांगने वाला साधु हो या राज सिंहासन पर बैठा राजा हो, यदि वह इच्छाओं से मुक्त है तो वह वास्तव में शोभनीय है। जिस व्यक्ति की बुद्धि में अब अच्छा और बुरा का भेद समाप्त हो गया हो वही सच्चे अर्थों में सुंदर है। देखिए, हम अक्सर सुंदरता और महानता को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, कपड़े, गहने, महल, दौलत या शोहरत। लेकिन यह सूत्र हमें एक गहरी सच्चाई से परिचित कराता है और बताता है कि सच्ची शोभा उस व्यक्ति में है जिसने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्ति पाली है। अगर कोई भिक्षु है तो हम मानते हैं कि उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वह सहज है। लेकिन यह जरूरी नहीं। भिक्षु भी अगर मन में इच्छाएं पालता है, नाम, सम्मान और बेहतर सुविधा की चाह भीतर उसके जाग रही है, तो वह अंदर से वैसा ही है जैसा कोई लालची व्यक्ति। आजकल तो सारे के सारे जो कथावाचक हैं और जो अपने आप को धर्म का प्रचारक कह रहे हैं, वो सारे के सारे ही नेम, फेम और पता नहीं क्या क्या पाना चाहते हैं। हमेशा उनके भीतर यही लगा रहता है कि तुम्हारा घर भर जाए, बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। तो ऐसे व्यक्तियों को अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? लालची व्यक्ति। दूसरी तरफ एक राजा जिसके पास अपार धन है, पर जिसने चाह छोड़ दी है, वह भी उतना ही मुक्त और सुंदर है जितना कोई सच्चा साधु। अब बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर बात ना भगवा दान करने में है और ना ही राजगद्दी पर बैठने की है। यहाँ पर बात है केवल आपके भीतर की। आपने चाह छोड़ी या नहीं छोड़ी। इच्छा खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन से दूर भाग जाएं। इसका मतलब है परिस्थितियों से परे रहना, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। मन में शांति बनी रहे, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आपके सामने आ जाए। जब अच्छा और बुरा का भेद मिट जाता है तब मन स्थिर हो जाता है। अब आपको कोई भी घटना परेशान नहीं करती, न कोई परिस्थिति आपको ऊंचा या नीचा महसूस कराती है। और जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो यही अवस्था आत्मज्ञान की अवस्था कहलाती है। पर यह अवस्था आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन लगातार तुलना करता रहता है। यह अच्छा है, बुरा है, यह मुझे चाहिए, यह मुझे नहीं चाहिए, ये तेरा है, ये मेरा है, और न जाने कितनी ही भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्नताएं भीतर घर किए बैठी हैं। लेकिन जिसने इस तुलना की आदत को तोड़ दिया वह हर स्थिति में स्वतंत्र हो जाता है। देखिए, आज 15 अगस्त है और हम कहते हैं कि स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पे अष्टावक्र जी साफ साफ कह रहे हैं
कि असली स्वतंत्र वही है जो संसार में तुलना की आदत को तोड़ देता है, यानी जिसके भीतर किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं बचती, जो समदृष्टि रखता है, केवल वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है। तो एक उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, मान लीजिए एक राजा है, उसके पास अपार धन है, सेवक हैं, ऐश्वर्य और सब कुछ है, लेकिन उसके भीतर कोई लालसा नहीं है। अगर कल उसका राज्य चला भी जाए तो भी वह उतना ही शांत रहेगा। पर दूसरी तरफ एक साधु है, एक संत है, जिसके पास सिर्फ एक कमंडल है, लेकिन वह हमेशा सोचता रहता है कि उसे मान सम्मान मिले। तो अब आप ही सोचिए, इन दोनों में सच्चा वैरागी कौन है? उत्तर स्पष्ट है, जो निसंग है वही वास्तव में सुंदर है, पवित्र है, प्यारा है। तो दोस्तों, इस सूत्र की गहराई को जानने के बाद हमें यह भान होता है कि सच्ची सुंदरता, शोभा या महानता बाहरी चीजों से नहीं आती, यह आती है मन के भीतर की उस शांति से जो इच्छाओं के अंत से जन्म लेती है। जब अच्छा बुरा, लाभ हानि, मान अपमान, इन सब से मन ऊपर उठ जाता है, तब व्यक्ति का आभा तेज ऐसा हो जाता है कि वह भिक्षु हो या राजा, सबको मोहित कर देता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ कल अगले सूत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।